चलिए सीखते हैं। कपड़े को डबल फोल्ड करके खुली साइड अपनी तरफ रख के इसमें 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। जितने भी आपकी टॉप पार्ट की लंबाई है उतना 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये अपने टॉप पार्ट की जितनी भी लंबाई हो उसमें 1.5 या 2 इंच प्लस करके तब आपको अपनी लंबाई रखनी है। तीरे का निशान आप अपना जितना भी तीरा है उसका आधा कर लेंगे और आर्म होल का उसके लिए आधा इंच प्लस कर देंगे। जो तीरे का निशान रहेगा उसमें आधा इंच प्लस करना है। और ये चेस्ट की, कमर की और हिप की मार्किंग सेम वैसे ही करनी जैसे सूट में करते हैं। जितना भी आपका चेस्ट पार्ट कमर का होगा जितना भी रहेगा उसमें चौथा निकाल के उसको आधा इंच प्लस करके कमर, हिप और चेस्ट का निशान लगा लेना। इस तरह से शेप दे देनी है। शेप देने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल के लिए चटाई करेंगे तो आर्म होल पीछे की 1.5 इंच की दूरी पे रखनी है और आगे की 1.25 इंच की दूरी पे रख के इस तरह से शेप दे देंगे। ये आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद कंधे को आधा इंच डाउन करके जितने भी हमारे गले की चौड़ाई है वहाँ से इसको तिरछा कर लेंगे और हम जो गले की गोलाई लेंगे नीचे उसको भी 3 इंच रखना है। और अब इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। इस लाइन पे हम कटिंग कर देंगे। चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल गया है। अब इसका बैक पार्ट निकालने के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम इस तरह से पकड़ के ऐसे इस तरह से कर लेंगे। इसमें हमारा कपड़ा भी बच जाता है और ये इस तरह से कपड़ा रख लेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट उठाना है और जो हमने 1.5 इंच की पट्टी छोड़ी थी उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से इसको अच्छे से बिछा लेंगे कि ताकि इसका पीछे का पल्ला निकल जाए। जो पीछे का पार्ट है ये फिनिशिंग से निकल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, जितना भी हमारा यहाँ पर तीरा है इससे हमें 1 इंच ऊपर लेना है। 1 इंच यहाँ से ऊपर कर लेना है क्योंकि ये कॉलर वाला बनता है तो इसके लिए उसको उठावा होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ से 1 इंच ऊपर लेके इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल से भी इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से गले की चौड़ाई वही 3 इंच रख के और पीछे के गले के लिए 1 इंच की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब इसको हम पीछे के पार्ट को भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है और आगे के पार्ट की भी गोलाई दे दी है, आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब चलिए इसको हम पट्टी निकालते हैं। जो इसकी यहाँ पे पट्टी लगेगी, ज़्यादातर लोग 6-6 इंच की पट्टी लेते हैं। उसमें अगर हमारे पास इतना फैब्रिक ना हो तो हम कहाँ से ले, इसलिए मैं एक ईजी सा तरीका बताती हूँ। इसमें हम कम कपड़े में भी अपनी पट्टी पूरी निकाल सकते हैं। ऐसा हमारा कपड़ा बच जाता है कपड़े की कटिंग करने के बाद। तो इस तरह से कपड़ा ले लें, इसको सीधा कर लें। ये सीधा कर लिया है मैंने। उसके बाद ऐसे इसको बिल्कुल सीधा बिछा के ये उतना ही लंबा होना चाहिए जितनी हमारे टॉप की लेंथ है। अब यहाँ से 6 इंच की दूरी और लंबाई में 8 और नीचे तक 2-2 इंच की पट्टी ले लेंगे। इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है। नीचे तक 2-2 इंच है और इधर से चौड़ाई में 6 इंच और 8 इंच होने के बाद ये जो फ्रंट पार्ट है इसको इस तरह से इसके ऊपर बिछा लेंगे। जो हमारी 1.5 इंच की पट्टी थी इसको खोल के बिछाएंगे, ऐसे सीधा रख लेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। इन दोनों पट्टियों के ऊपर हमें ये 2 पट्टियाँ चाहिए दोनों पीस के लिए, जो फ्रंट के दोनों पार्ट होंगे उनके लिए। इस तरह से इसके गले की शेप दे देंगे। ऐसे करके इसकी बिल्कुल गले से मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पट्टियाँ कट चुकी हैं। अब यहाँ से 2 इंच पे एक कट का निशान लगा लेंगे। ऐसे करके चारों पल्लों को बराबर रख के यहाँ से 2 इंच की दूरी लेनी है आपको। ये मैंने 2 इंच की दूरी लेने के बाद यहाँ पे निशान लगा के यहाँ पे एक कट का निशान लगा देंगे ताकि हम जो सिलाई करें वो हम यहीं से करें और यहीं से हमारा कोट कॉलर बनेगा। चलिए अब सिलना स्टार्ट करते हैं। सिलने के सबसे पहले ये जो पट्टियाँ है ली थी मैंने, जो बनाई थी, इनको किनारे किनारे से इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो ये फ्रंट पीस है इन पर ऐसे रख के फ्रंट पीस को सीधा रख के और पट्टी को इस तरह से रख के इसके ऊपर जो मैंने 2 इंच का कट का निशान लगाया था वहाँ से सिलना शुरू करेंगे। ऊपर से नहीं सिलना है, वहाँ से सिलना है और पूरा नीचे तक इसको सिलते हुए जाना है। ये देखिए मैंने दोनों पीस को सिल लिया है। दोनों तरफ मैंने इस तरह से इस पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब जो इसका किनारी वाला पार्ट है यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि हमारी जो नोक है वो अच्छी फिनिशिंग से निकल के आ जाए। ये मैंने इस तरह से सीधा कर लिया, इसको पलट देंगे। ये बिल्कुल इस तरह से फिनिशिंग से नोक निकल के आ जाएगी। अब इस तरह से इस कपड़े पे जो हमारी पट्टियाँ बन चुकी है इन पे हम प्रेस लगा लेंगे और अच्छे से प्रेस करके ये इस तरह से बैठ जाएगी, ये सेट हो जाएगी। अब यहाँ से इसको मिलाने के बाद जो ऊपर पे ये जो कोने हैं, नोक है, इन दोनों को बराबर पकड़ने के बाद यहाँ से 4.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे हम। ये निशान मैंने लगा दिया और दोनों को बराबर रखते हुए बिल्कुल नीचे लेके जाना है। दोनों को बिल्कुल ऊपर बराबर होना चाहिए और नीचे से
जितना इंच आपको छोड़ना है, मुझे 6.5 इंच तक छोड़ना है, तो मैं यहाँ से नीचे से 6.5 इंच पे एक मार्क कर लूँगी। नीचे से इतना यानी कि 6.5 इंच तक हमारा वहाँ से ओपन रहेगा। जिस तरह से शर्ट रहती है उस तरह से ये बनेगा और बीच में इसमें बटन आ जाएंगे। ये यहाँ पे से ऐसा हो जाएगा, ये कोट कॉलर की शेप आ जाएगी इस तरह से। ये कोट कॉलर बन के रेडी हो जाएगा और इधर कॉलर लग जाएगा, कोट कॉलर आपका रेडी हो जाएगा। ये मैंने इसको पूरा फिनिश कर लिया है, मैंने फिटिंग भी इसकी लगा ली है, स्लीव्स इसमें अटैच कर लिए हैं। अब हम इसके नीचे के पल्ले फ़ोल्ड करेंगे। नीचे के पल्लों में मैंने गोलाई दी थी, क्योंकि नीचे शर्ट टाइप में है तो नीचे गोलाई आती है, मैंने ऐसे गोलाई दी थी। अगर हम इसको एक साथ गोलाई करते हैं तो उसमें झोल सा पड़ जाता है, अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आधा इंच सिंगल फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद आधा इंच फिर से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली, ये देखिए कितनी फिनिशिंग से गोलाई आई है। ऐसे में आपका कोई झोल नहीं आता है और अच्छी सी फिनिशिंग दिखाई देती है। अब हम कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे कि कॉलर किस तरह से लगाना है। ये बिल्कुल जहाँ पे से हमारा 2 इंच पे कट का निशान था वहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे और इसको अच्छे से पकड़कर ऐसे डबल में रख के इंची टेप से इसका मेज़र नाप लेंगे। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये मेरा 8.5 इंच आया है। अब हमें कॉलर लेने के लिए हमने एक 4.5 लंबाई का और 9 इंच चौड़ाई का एक बुकरम लिया है। बुकरम को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से जितने हमारे गले की चौड़ाई रखी थी 3 इंच उतना रख देंगे और हमारा 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारा वो 8.5 आया था तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर इसमें यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब जो हमने यहाँ से निशान लगाया, यहाँ से 2 इंच डाउन कर देंगे और इस तरह से ऐसे हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे करके इसको गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से गोलाई देने के बाद यहाँ से हमने अपना जितना हमारा कॉलर तैयार करना है, जैसे 8.5 आया था तो ऐसे करके नाप लेंगे इसको और ये हमारा 8.5 पे जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा अंदर को करके वहाँ से भी 8.5 लेके और ये निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। हमें 4 इंच तक रेडी करना है और ये ऐसे करके इसको सीधा कर लेंगे। अब इस पर हमें इसको कटिंग कर लेनी है। चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह से ये हमारा एक बार ऐसे भी नाप लेंगे कि हमारा राउंड में पूरा 8.5 का डबल 17 हो जाएगा। तो मेरा 17 है, यानी कि ये बिल्कुल रेडी है। अब हम एक फैब्रिक लेंगे, उसमें इसके किनारे किनारे ऐसे फोल्ड करके कच्चा कर लेंगे और फिर इस फैब्रिक को डबल करके बिल्कुल इसकी किनारे पे पक्की सिलाई लगा देंगे। ऐसे करके ये बिल्कुल ऐसे सिलाई करके इसको फिर सीधा कर लेंगे। ये मैंने कॉलर रेडी कर लिया है। इसको अब लगाना कैसे, लगाने का तरीका देखिए। इसको बीच से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब जो हमारा फोल्डेड साइड था, जो हमने बुकरम पे उसको फोल्ड कर रखा था, उसको नहीं अटैच करना है। जो खुली साइड रहेगा, जो कपड़े की बुकरम पे खुली साइड रहेगा, वहाँ से जो हमारा टॉप पार्ट है उसमें उल्टी तरफ रख के, रॉन्ग साइड रख के, वहाँ पर इस तरह से हमें कट से कट मिलाते हुए ऐसे करके लगा लेना है। और जब ये इस पर अटैच हो जाएगा उसके बाद इस कॉलर को पलट देना है, इसको सीधा कर लेना है। सीधी तरफ आ जाएगा ये, और ये सीधी तरफ आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए इसका फाइनल लुक ये बनकर ऐसा रेडी हुआ है। मैंने इसका बॉटम पहले ही सिल लिया था, तो ये पूरा सेट ऐसे रेडी हो गया है। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।